ईडी की कार्रवाई चल रही है, फिर भी मीरा भाईंदर की जनता की सेवा में कार्यरत है विधायक प्रताप सरनाइक। और मीरा भाईंदर की जनता के लिए उन्होंने 2 नई सौगात लाई है। प्रताप सरनाइक सर, तीन नई सौगात है। क्या क्या 3 सौगात है? चलते चलते आइए उनसे जानते हैं। सरनाइक सर पहली बताइए तो क्या बात क्या है, है मीरा भाईंदर शहर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि 3 बार मुझे विधायक के तौर पे उन्होंने चुन के दिया। और आज ही मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर के लोगों को थाने, कोई आरटीओ के कार्यालय के लिए, कुछ भी काम के लिए थाने जो जाना पड़ता था वो थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी काम अभी अगले हफ्ते में वो काम जो आरटीओ का उपकेंद्र है वो उसका निर्माण हो गया और सभी अगले महीने, अगले हफ्ते से सभी जो काम आरटीओ से संबंधित है वो मीरा भाईंदर शहर में हो जाएंगे। उसका उद्घाटन परिवहन मंत्री आदरणीय अनिल परब साहब करने जा रहे हैं। तो सरनाइक साहब ने बताया कि अब मीरा भाईंदर वासियों को लाइसेंस बनाना हो, रिन्यू करना हो, नया बनाना हो, किसी भी संबंधित काम के लिए अब आपको थाना जाने की आवश्यकता नहीं है। घोड़बंदर के कार्यालय में आप जा करके यहीं पर कर सकते हैं। दूसरा, नाट्यगृह में भी आपने इंटीरियर के लिए नाट्यगृह में कभी कम से कम 2.5-3 साल हो गया था। नाट्यगृह की जो बिल्डिंग है आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे के हाथ से भूमि पूजन हो गई थी और इमारत कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से खड़ी थी। मगर हमने भारतीय जनता पार्टी के जो महानगर पालिका में सत्ता है, बहुत बार उनको कहा कि इंटीरियर का काम महानगर पालिका के माध्यम से होना चाहिए, मगर उसका भूमि पूजन उद्धव साहब ने किया था। उसका श्रेय जो है प्रताप सरनाइक को मिलेगा क्योंकि उनके माध्यम से वो नाट्यगृह का इमारत का काम पूरा हो गया, तो श्रेय मिलेगा करके उन्होंने 1 रुपये की तरतूद अर्थसंकल्प में नहीं रही थी, बल्कि बहुत सारा खर्चा, जो खर्चा वेस्ट हो गया है, तो सुशोभीकरण का हो या चाहे रास्ते के कंक्रीटकरण का हो या अन्य हो, मगर नाट्यगृह के लिए 1 रुपये उन्होंने खर्चा नहीं किया। आदरणीय पालक मंत्री और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इस नए डीसीआर, कॉमन डीसीआर में तरतूद रखी है कि कंस्ट्रक्शन टीडीआर तो मिलेगा ही विकासक को, मगर अगर अंतर्गत सजावट यानी इंटीरियर का काम अगर करके देंगे तो उसका टीडीआर भी उनको मिलेगा। इसलिए वो तरतूद के हिसाब से अगले महीने से इंटीरियर का काम चालू हो जाएगा। जिस तरीके से भाजपा को हर मुद्दे पे पलटवार करते आए हैं और उसके बाद ईडी की जांच उनके पीछे लगाई गई, लेकिन कल विधानसभा में देखा गया कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी थी। क्या कहेंगे आप अपने सरकार और मुख्यमंत्री के बारे में? मैं महाराष्ट्र के जानी मानी पार्टी शिवसेना का लोक प्रतिनिधि हूँ। जिस वक्त महाराष्ट्र के ऊपर, जिस वक्त मराठियों के ऊपर, जिस वक्त मुंबई पुलिस के ऊपर अगर कोई आरोप करेगा और वो आरोप के बावजूद भी अगर मैं चुप रहूँ कि एक महाराष्ट्र का लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं वो कभी भी अपमान सहन नहीं करूँगा। कल भी ऐसा ही हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब का धन्यवाद देता हूँ कि वो एक प्रमुख के तौर पे मेरे पीछे खड़े रहे और उनको भी पता है कि अर्नब गोस्वामी की जो केस है वो सामने लाई और जिस तरह से अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के ऊपर कार्यवाही की विधिमंडल ने, उसकी वजह से मेरे ऊपर ये ईडी और इसका ये चल रहा है। मगर फिर भी ईडी के अधिकारियों को जो भी मुझसे जवाब चाहिए, मेरा लोक प्रतिनिधि के तौर पे कर्तव्य बनता है उनके हर सवाल का, हर शंका का निरसन करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। तो आपने देखा कि ईडी हो चाहे कोई भी जांच एजेंसी हो, उनको सहकार्य करने की बात विधायक प्रताप सरनाइक ने कही है और वो इस तरीके के भाजपा के हमले से डरने वाले नहीं है, अपना काम जारी रखेंगे। तो आपने देखा कि विधायक प्रताप सरनाइक ने स्पष्ट किया है कि वो भाजपा के सियासी हमले यानी ईडी की जांच से कतई घबराने वाले नहीं हैं। जनता का काम वो लगातार करते रहेंगे, जिसके चलते आज उन्होंने मीरा भाईंदर के लिए 3 खुशखबरियाँ दी है, जो कि उन्होंने आपको बताया है। आप देख रहे थे मेरे यानी दीपाली मिश्रा और शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।